में वैक्सीन भंडार सेंटर के लिए ये रवाना होगी। वैक्सीन लेकर रायपुर फ्लाइट पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी इसकी पहली खेप पहुंच चुकी है। रायपुर पहुंच चुकी है कोविशील्ड। एयरपोर्ट से कुछ देर में वैक्सीन भंडार सेंटर के लिए वैक्सीन को रवाना किया जाएगा। वैक्सीन लेकर रायपुर पहुंच चुकी है फ्लाइट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उम्मीद की किरण इसे हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश को कोरोना वैक्सीन का इंतजार था, छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर हलचल तेज थी। 16 जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू किया जा रहा है। पहली पंक्ति में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें वैक्सीनेशन होगा। और ये देखिए तस्वीरें भी सामने हैं। एयरपोर्ट से कुछ देर में वैक्सीन रवाना होगी। रायपुर पहली फ्लाइट पहुंच चुकी है पहली खेप लेकर के। और इस पूरी खबर पर रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा जुड़ चुके हैं। अंकुश, निश्चित तौर पर एक उम्मीद की किरण हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी, छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं और पहली खेप राजधानी रायपुर पहुंच चुकी है। क्या वैक्सीन लेकर गाड़ी रवाना हो चुकी है एयरपोर्ट से? आगे इसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? और देखिए अमित, स्क्रीन पर स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीन को लेकर वाहन यहां से रवाना हो रहा है। रायपुर एयरपोर्ट के बाहर ये वैक्सीन वाहन निकला हुआ है। पुलिस के घेरे में ये पूरा वैक्सीन है और तैयारियों को लेकर अगर बात करें तो तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। वैक्सीन वाहन को पूरे सुरक्षा घेरे में रायपुर एयरपोर्ट से लेकर ये जो है वैक्सीन भंडार गृह ले जाया जा रहा है। और अगर बात करें वैक्सीनेशन को लेकर तो 16 जनवरी से ये वैक्सीनेशन शुरू होना है। उसके लिए अगर पुलिस विभाग की जो तैयारी है वो भी देखने को मिल रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस तरीके से जहाँ पर वैक्सीन को लाने की तैयारी थी उसका इंतजार अब जो है वो खत्म हो गया है। अगर रायपुर एयरपोर्ट से वैक्सीन वाहन रवाना हो चुका है। वैक्सीन वाहन के साथ साथ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो भी मौजूद है। और चूंकि हम लोग गाड़ी के साथ ही जाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि वैक्सीन वाहन के पीछे पीछे जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन जो है किस तरीके से यहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट से बहुत कम समय में उसको ले जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दरअसल जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल वाहन को फॉलो करेंगे अंकुश। और आपको बता दें कि रायपुर पहुंच चुकी है वैक्सीन की पहली खेप। हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा लाइव तस्वीरों के साथ मौजूद हैं रायपुर से। एयरपोर्ट से फिलहाल वैक्सीन रवाना हो चुकी है पूरी तैयारियों के साथ। सुरक्षा बल भी गाड़ी के साथ मौजूद हैं और आगे इसके स्टोरेज की तैयारियां हैं। जी अंकुश, स्टोरेज की तैयारियां हम पहले ही दिखा चुके हैं, दिखा चुके हैं और जो राज्य भंडारण केंद्र है जी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहले से यहाँ पर तैनात है। और जो पुलिस सुरक्षा है वो भी विशेष रूप से यहाँ पर दी जा रही है। पुलिस के घेरे में वैक्सीन ले जाने की तैयारी यहाँ पर पहले से थी और वैक्सीन वाहन जो है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस की गाड़ियां जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंची हुई है। और एयरपोर्ट पर थोड़ी सी तैयारी को लेकर थोड़ी सी असमंजस है, क्योंकि वैक्सीन वाहन को किस रास्ते से ले जाना है उसकी तैयारी पहले से जो है वो कर ली गई थी। लेकिन अब फिलहाल रायपुर एयरपोर्ट पर रूट थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल रूट इसलिए चेंज किया गया है ताकि वैक्सीन वाहन को निकलने में कोई परेशानी ना हो, रास्ते में ट्रैफिक में कोई वैक्सीन वाहन ना फंस जाए, इसलिए ये तैयारियां जो है वो पहले से कर ली गई थी। अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होना है। छत्तीसगढ़ में पहली खेप में 3,23,000 टीके भेजे गए हैं और 3,23,000 टीकों की अगर बात करें तो सबसे पहले फ्रंटलाइन के वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दिया जाना है। वैक्सीन की खेप लेने के लिए यहाँ पर वैक्सीन वाहन जो है रायपुर एयरपोर्ट के यानी डिपार्चर गेट पर पहुंचा हुआ है। डिपार्चर गेट पर पहले ये तैयारी थी कि गेट नंबर 4 से ये वैक्सीन निकलेगी, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें भी तब्दीली की गई है। और तब्दीली की तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं CMS वो भी यहाँ पर बाइक लगा। और अगर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग जो
जनप्रतिनिधि यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के जो जनप्रतिनिधि हैं रायपुर के, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। CMHO जो है, ये देख सकते हैं कि महापौर जो है एजाज ढेबर, वो वैक्सीन वाहन के सामने नतमस्तक हुए हैं, झुके हैं। उन्होंने यहाँ पर प्रणाम किया। अब वो इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। देखिए, निश्चित तौर पर ये वैक्सीन जिसको इंतजार था पूरी दुनिया को, और जिस तरीके से लोग जिस चीज का इंतजार कर रहा था, पूरी वर्ल्ड इंतजार कर रही थी, वो आज हमारे बीच में है। और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगने से ये जो मार्क्स थे और जिस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ थे वो जीना हम लोग छोड़ दिए थे, अब मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन लगने के बाद जो हमारी नॉर्मल जिंदगी थी, जैसे हंसते थे, घुलते थे, बैठते थे, एक साथ बैठते थे, वो फिर चालू हो जाएगा। वैक्सीन के स्वागत में एक अलग अंदाज, सर झुका के नतमस्तक होके इसका स्वागत, तो ये भगवान से कम नहीं है, ये जिंदगी से कम नहीं है। मतलब मेरे लिए तो, और जितने भी मतलब रायपुर वासियों के लिए, ये भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ये भगवान से कम नहीं है। साक्षात हम लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, जिसको पूरा वर्ल्ड घूमते घूमते लोग इसको बनाने में लग गए और वो बन के आज हमारे सामने है, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। रायपुर मेयर एजाज ढेबर यहाँ पर पहुंचे हुए, तो वैक्सीन वाहन के सामने दंडवत हुए हैं और दंडवत होने के साथ वैक्सीन का स्वागत किया है। रायपुर जिले की CMHO हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक लंबा इंतजार जो है वो अब खत्म हो गया है। आगे की तैयारियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, और वैक्सीन जो है वो आ गई है। हाँ, आ गई है। 16 तारीख से हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इसका इनॉग्रेशन होगा और शायद डायरेक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे वहाँ से, तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। साथ ही साथ 6 जगह से और होने वाला है एक ही साथ, और उन 6 जगह में MMI हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 3 CSC हैं, नवापारा, खरोरा और मिशन हॉस्पिटल तिल्दा। और हमारी कोशिश है कि हम एम्स में भी शुरू करें 16 ही तारीख को, ये हमारी कोशिश है। मैडम, क्या प्रोसेस रही है ये फ्लाइट से उतरने के साथ साथ इसको रिसीव करने, कितने टीके आए हैं, इसकी पूरी क्या जानकारी अभी तक सामने आई? पूरे टीके की जानकारी हमारे स्टेट के नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर हैं, तो वो आपको बेहतर बताएंगे। मैं सिर्फ अपने जिले का बता सकती हूँ। सर, आपको कितना, तो अमर सिंह ठाकुर जो है वो नोडल ऑफिसर भी यहाँ पर पहुंचे हुए, वैक्सीन रिसीव किया है सर जी। कितनी क्या संख्या है, कैसी इसकी रिसीविंग है, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका प्लान थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ, तो ये वैक्सीन भारत सरकार से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कोवैक्सीन है। तो कोवैक्सीन मिला है, जो कि बहुत ही सेफ वैक्सीन है, जिसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। और इस वैक्सीन को हम लोग अब पूरे 28 जिलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये 2 डेज में दिया जाना है। तो ये 60% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर वर्कर का है जी। तो उसमें से हम लोग जो है फर्स्ट डोज देंगे 60% वर्कर को, और सेकंड डोज जो है फिर 1 महीने के बाद देंगे। तो इस तरह से ये उसी के हिसाब से हम लोग आधे वैक्सीन जो है जिलों को भेजेंगे, आधे बचा के रखेंगे, और फिर उसके बाद आफ्टर से अबाउट 3 वीक्स वी विल डिस्ट्रीब्यूट रेस्ट ऑफ द वैक्सीन। सर, ये कब तक भेजने की तैयारी? आज तो ये इसको स्टोर कर दिया जाएगा, जो वैक्सीन भंडार गृह है वहाँ पर रख दिया जाएगा, उसके बाद जिलों में, अलग अलग ब्लॉक में, और वहाँ पर कैसे भेजने की तैयारी? ये जो है वैक्सीन वैन है, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग वैक्सीन वैन दिया गया है, तो उन्हीं वैक्सीन वैन में के माध्यम से उनको भेजा जाएगा। सर, आज काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा है, ये तो तैयारी की बात हो गई, वैक्सीन आ चुकी है जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और आपके पास वो डिपार्टमेंट है जहां वैक्सीन का रख रखाव होना है। हालांकि पुलिस की तैनाती वहां पर रहेगी, लेकिन कैसा पल है ये आपके लिए? आज ये एक बहुत ही पॉजिटिव है, बड़ी खुशी हो रही है, और बहुत उत्साह का माहौल लग रहा है कि मानवता को बचाने के लिए कम से कम एक कोई तरीका आया है, और वो हम सबके लिए एक आशा की किरण है, और उम्मीद है कि हमको पूरे मानव समाज को लाभ मिलेगा। सर, ये कंफर्म हो गया कि ये कोवैक्सीन है कि कोविशील्ड है? ये कोविशील्ड है, ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड रायपुर पहुंच चुकी है। रायपुर एयरपोर्ट पर ये वैक्सीन वाहन में पूरी वैक्सीन जो है लोड की गई है, और यहाँ से जो वैक्सीन भंडार गृह सेंटर जो है वहां पर इसको ले जाने की तैयारी है। विधायक जो है कुलदीप जुनेजा जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, ये पल, इस पल पे मैं सवाल नहीं करूंगा, आप केवल जवाब। ये पल खुशियों का पल है, सबके चेहरे में खुशियां हैं, लौट आई खुशियां,
सबके चेहरे में देखे, सब लोग प्रसन्न है इस गाड़ी को देखकर आज, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द सबको लगे और जो पुराने दिन लौट आए, पुराने दिन सबके, 1 साल पहले जैसे दिन थे, परिवार के साथ घूमना फिरना जाना, व्यापार बिजनेस धंधा पानी करना। सबसे बड़ा दुख लगता था जब हम अपने परिवार के किसी का शौक हो जाए तो उसमें शामिल नहीं हो पाते थे। कितना दुख की बात लगती थी उस टाइम की, परिवार का कोई बच्चा चले जाए, बड़ा चले जाए, बुजुर्ग चले जाए, उसमें हम आज, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये सब ऊपर से आशीर्वाद से सबसे निजात मिल जाएगी। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम के मुखिया हैं आप, आपका अंदाज देखा, आपने बाकायदा इसको रिसीव करते हुए इसको नतमस्तक करके इसका स्वागत किया है। एक लंबी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, बहुत सारी जनता के आप मुखिया हैं, उसके लिए अब वैक्सीन उपलब्ध। निश्चित तौर पर इससे बड़ा मेरे ख्याल से मेरे 5 साल में इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। जो काम मैंने जितने भी काम किया, ये काम के पीछे सब काम छोटे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल जिंदगी का अच्छी, क्योंकि हमने कोविड में बहुत मेहनत की है, हमने वो संघर्ष किया, मतलब हम लोग को तो पता नहीं था कि क्या है कोविड, क्या है कोरोना, मगर जिस तरीके से हमने कोरोना में मेहनत की, जिस तरीके से, मगर अब उससे कहीं ना कहीं हमें निजात मिलने वाली है। कहीं ना कहीं जब वैक्सीन लगेगी, बस अब यही है कि ये वैक्सीन अच्छे से लोगों को लग जाए, प्रॉपर वे में लग जाए। ज्यादा महत्वपूर्ण यह आ तो गई है, मगर ये प्रॉपर वे पे अच्छे से लग जाए और लोगों को इसका फायदा हो जाए और फिर हम नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। बिल्कुल, नॉर्मल जिंदगी का इंतजार लंबे समय से सभी को था, और लेकिन अब धीरे धीरे वो पल आ रहा है। ये वो कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस के हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हों, ये गवाह बने हैं उस वैक्सीन की रिसीविंग का, जिसका इंतजार पूरा विश्व कर रहा है। ये वाहन अब रायपुर एयरपोर्ट से रवाना हुआ है। इसमें कोरोना के विरुद्ध युद्ध के लिए हम तैयार हैं, पहले से ही स्लोगन दिया है। वाहन यहाँ से रवाना हो चुका है, रवानगी के साथ हम कोरोना वैक्सीन के वाहन के पीछे पीछे चलने की कोशिश करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन को रिसीव किया गया है, और ये रिसीविंग के बाद ये वैक्सीन जो है कोल्ड स्टोरेज सेंटर में रखी जाएगी। कैमरामैन साथी से दरख्वास्त है कि वो गाड़ी में बैठ जाएं और हम यहाँ से रवाना होते हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम वाहन के पीछे पीछे चलें और वाहन को जो है दिखाने की कोशिश दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं रायपुर एयरपोर्ट पर भी बहुत चहल पहल है। तमाम जितने भी विभाग हैं उनके तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर जो मेयर है एजाज ढेबर, उन्होंने नतमस्तक होके इसका स्वागत किया है कोविशील्ड का, और बिल्कुल जमीन में लेटकर इसका स्वागत किया है। और उनका स्पष्ट तौर पे यही कहना है कि काफी लंबे इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। खासतौर पर जो जिम्मेदारी उनके पास है पूरे राजधानी के मतलब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नगर निगम के वो महापौर हैं, और महापौर होने के साथ साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी भी बन जाती है। और शायद यही कारण है कि उनकी खुशी जो है वो जमीन पर लेटकर कोविशील्ड को नतमस्तक नमन करके उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है। हम वैक्सीन वाहन के पीछे पीछे हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन वाहन जो है यहाँ से रवाना हुआ है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से रवाना होने के साथ साथ पुलिस के घेरे में, यानी 2 गाड़ियां पुलिस की आगे हैं कोविशील्ड वैक्सीन वैन के, और 2 गाड़ियां पीछे हैं, और वो उस पूरे घेरे में वहां तक, यानी जो सेंटर है वहां तक ले जाने की कोशिश करेंगे और सुरक्षित तरीके से ले जाएंगे। और सुरक्षित तरीके से ले जाने के साथ साथ तब तक उसकी निगरानी रहेगी जब तक इस वाहन ये जो वैक्सीन है जब तक लोगों को लिए उपलब्ध नहीं होती, तब तक के लिए इसकी निगरानी जो है लगातार करती रहेगी। और वो लंबा इंतजार जो है पूरे प्रदेश के वासियों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए कि लंबा समय से जो कर रहे थे, वो अब इंतजार खत्म हुआ है। अमित, हम लगातार कोशिश करेंगे कि हम वैक्सीन वाहन के ठीक पीछे पहुंचे और वैक्सीन वाहन किस तरीके से सुरक्षा घेरे में कोल्ड चेन तक ले जाया जा रहा है वो दिखाने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। थोड़ा सा सिक्योरिटी के कारण हम पीछे हो गए हैं, लेकिन हमारी लगातार कोशिश है कि हम वैक्सीन वाहन के पास पहुंच जाएं और वो तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा लाइव तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं रायपुर एयरपोर्ट से। अब वैक्सीन लेकर जो वाहन है वो रवाना हो चुकी है, सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं, और ये तब की तस्वीरें हैं जब वैक्सीन एयरपोर्ट पहुंची थी। महापौर एजाज ढेबर ने दंडवत होकर इस वैक्सीन वाहन को प्रणाम किया था। इस दौरान उनके साथ रायपुर उत्तर से विधायक कुलदीप जुनेजा भी मौजूद थे, सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल भी मौजूद थी।
वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी फिलहाल पूरी है और 16 जनवरी से आने की 2 दिनों के बाद टीकाकरण का महाअभियान पूरे देश में शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर विशेष तैयारी की गई है। पूरे देश की बात करें तो करीब 3 करोड़ ऐसे स्वास्थ्य वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जिन्हें यह टीकाकरण होगा, जिनका टीकाकरण होगा। छत्तीसगढ़ में भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। प्रशासन ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी की। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब महापौर एजाज ढेबर ने इसे प्रणाम किया था। अंकुश, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखेंगे, पूरी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे, आपके पास हम फिर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हम तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। और इस पूरी खबर की पल पल की